Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So as you all know कि 26th August which was yesterday, आज 27th है और ये वीडियो probably 28th को आएगी. तो अभी रिज़ल्ट को आए हुए 1-2 दिन हो चुके हैं और मुझे बहुत सारे DMs आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए थे जिसमें कुछ बच्चों को डिफरेंट टाइप्स की कन्फ्यूजन्स थी. कुछ को ये था कि हमारे इतने नंबर आए हैं, हमें इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, या फिर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी. तो एक तो Q&A है जो 3 के स्पेशल है, वो तो डिफरेंट Q&A है, मतलब वो बहुत डिफरेंट है. वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ उसमें है भी, कुछ नहीं भी हैं. वो पर्सनल है, मेरा पर्सनल मुझसे रिलेटेड Q&A है और वो अभी तक मैंने नहीं बनाया क्योंकि जेन्युइनली मुझे टाइम नहीं मिला. तो ये जो क्वेश्चन है रिज़ल्ट रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, जूनियर्स के, क्लास फेलोज़ के हमारे और हमसे मुझसे जो सीनियर्स हैं उनके, तो डिफरेंट स्टाइल के जो एक तरह के जो मैसेजेस थे ना, उसमें से मैंने एक एक या दो दो मैसेजेस उठाए, वरना बहुत सारे थे जो एक जैसे आए हुए. वो मैंने सारे के सारे नहीं इंक्लूड किए क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. तो मैंने, क्योंकि वो एक ही आंसर आपके उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है, तो उन सारे क्वेश्चंस की जगह मैंने बस वो एक क्वेश्चन ले लिया जो कि बहुत कॉमन है. तो उनके हम अब आंसर्स करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड. और आई नेवर रियली थॉट आई वुड मेक दिस वीडियो क्योंकि आई डेंट थिंक ऑफ इट, और ये अब है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ राइट हेयर. अच्छा, इसको रीड कर लेते हैं. Assalamu alaikum. Got 436 out of 505, which was very unexpected. I got 94% in metric, but could only score 86%. Now I want to improve. I have 75 in physics, 71 in chemistry, 74 in bio, 92 in Urdu. English में 85 हैं, 39 in Islamiyat. I want to at least improve 4 subjects. Which include chemistry, bio, English, Islamiyat. Can you give me suggestion? क्योंकि सारे कह रहे हैं इससे सेकेंड ईयर बहुत सफ़र करूँगा, सेकेंड ईयर में बहुत सफ़र करूँगा. प्लस आई एम अ प्री मेड स्टूडेंट एंड दीज मार्क्स आर वेरी अनएक्सेप्टेबल फॉर मी. आई एम कन्फ्यूज टू बी ऑनेस्ट. ओके, सो सी, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से MD कैट में अच्छा स्कोर करना है. कुछ तो वो बच्चे होते हैं जिन्होंने बायो इसलिए ली होती है कि मैथ से जान छूट जाए. कुछ वो होते हैं जिनको जेन्युइनली डॉक्टर बनना होता है, बहुत अच्छे मार्क्स बायो में लेने होते हैं, MD कैट का भी उनको होते हैं, टेंशन होती है, उनको डॉक्टर बनना होता है. अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं और आपका ड्रीम है, आपका गोल है, तो आइड सजेस्ट कि आप इम्प्रूवमेंट दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स आपके एग्रीगेट में ऐड होंगे MD कैट में. अभी आपका MD कैट दूर है और आपका सेकेंड ईयर भी दूर है, तो सेकेंड ईयर में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी. दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस. आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने होंगे अपनी सेकेंड ईयर को. पहले आप 1 महीना, 1.5 महीना, जितना भी टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट को, वो दे दें. उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम बचेगा, आपको जेन्युइनली मेहनत करनी पड़ेगी एक्सट्रीम किस्म की सेकेंड ईयर के लिए, ताकि आप सेकेंड ईयर में भी अच्छा स्कोर कर सकें. इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इम्प्रूवमेंट दे दें और उसमें अच्छा स्कोर कर लें, फिर सेकेंड ईयर में अच्छा स्कोर ना करें. आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, सेकेंड ईयर में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा. सेकेंड ईयर इम्प्रूवमेंट की बात आ जाती है कि सब्जेक्ट्स की देनी चाहिए. आपके आए हैं इस्लामियात में 39. इस्लामियात मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है, उसमें 49, 50 आउट ऑफ 50 भी आ जाते हैं बच्चों के. तो आइड पर्सनली सजेस्ट कि आप इस्लामियात का तो दें ही दें. अगर आप पूरी मेहनत से इस्लामियात की इम्प्रूवमेंट देते हैं और आपके बढ़ जाते हैं मार्क्स, 49 भी हो जाते हैं, अभी 39 है, 10 मार्क्स इम्प्रूव होंगे. ये हो गया 446 आपके मार्क्स. अच्छी खासी आपकी परसेंटेज जाएगी ऊपर. उसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़, आप बेशक 2 सब्जेक्ट्स का दे दें, लेकिन ऐसे दें 2-3 का कि आपको पता हो कि मैंने इतनी मेहनत की है कि इम्प्रूव हो जाएंगे. इस्लामियात में बहुत भरपूर मेहनत करें और इस्लामियात में अपने मार्क्स 49 तक पहुंचाएं. बहुत बड़ा जंप है, इस्लामियात में बहुत बड़ा जंप मिल सकता है. इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं है. 85 आर वेल एंड गुड, क्योंकि मोस्टली बच्चों के 85 एंड अबव आर वेरी गुड मार्क्स फॉर इंग्लिश. इस बार सबके ऐसे आए हैं. इंग्लिश में 92 उर्दू में बहुत अच्छे हैं. फ़िज़िक्स में आपके 10 मार्क्स कम हैं, या तो आप फ़िज़िक्स से इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं मार्क्स इंप्रूव करने के. जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम होते हैं उतने ही उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो आपकी 71 है केमिस्ट्री में, तो आप ऑलमोस्ट 14 मार्क्स इंप्रूव करने का आपके पास ब्रैकेट है. अगर आप केमिस्ट्री के बहुत अच्छा पेपर देते हैं और आपके आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 81 भी ले लेते हैं 85 में से, तो आपके 10 मार्क्स ये इंप्रूव हो गए, 10 मार्क्स वो इंप्रूव हो गए, तो आप 456 पे पहुंच जाते हैं डायरेक्टली. तो वो बहुत बड़ा जंप है, आप 90% में आ जाएंगे आई गेस. सो 2 या 3 सब्जेक्ट्स का दें और पूरी मेहनत से दें और इंशाल्लाह
हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गुड लक फॉर इट। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, ओनली इफ़ यू थिंक कि आप उसके बाद अपनी सेकेंड ईयर को भी एक्स्ट्रा टाइम दे के अच्छे मार्क्स उसमें भी स्कोर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप फिर सेकेंड ईयर तो गई और आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर बस इसी से काम चलाएं, क्योंकि सेकेंड ईयर भी तबाह नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है। I hope you guys can see it. Hey sis had a question regarding improvements, how to apply the dates and all. Would appreciate if you were to upload a video. अच्छा, सबसे पहली बात, इम्प्रूवमेंट्स की अभी तक डेट नहीं आई और आ जाएगी कुछ अर्से में। ये मैसेज भी बहुत ज़्यादा आया है मुझे। अच्छा, आपका जो कॉलेज है, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जब इम्प्रूवमेंट की डेट आएगी आप जाके उनको बताएंगे कि मैंने इस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देनी है, ये उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और वो आपकी रजिस्ट्रेशन भेजेंगे इम्प्रूवमेंट सेकेंड एनुअल के लिए। तो ये आपके कॉलेज का काम है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर वे यही है कि आप जाके अपने कॉलेज वालों को बताएं कि मुझे इन सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट देनी है, ये मेरे पैसे हैं, ये आप मेरी रजिस्ट्रेशन भेज दें, तो ये आपके कॉलेज वाले कर देंगे। डेट अभी तक नहीं आएगी, इंशाल्लाह जब आएगी आई लेट यू गाइज नो। अभी तक तो एसएससी के भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए, तो ऑब्वियसली उसके बाद ही होंगे हमारे। अच्छा, फिर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू थिंक आर एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ सेकेंड एनुअल एचएसएससी। आई जस्ट सेड दैट अभी तक एसएससी के नहीं हुए, एसएससी के होंगे सितंबर में, सितंबर के बाद आई थिंक अक्टूबर मिड से लेके नवंबर स्टार्ट तक। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दिस इज़ माय प्रेडिक्शन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आई गॉट 436,505 में से शुड आई गो फॉर इम्प्रूवमेंट। ये सेम वही मार्क्स हैं जो फर्स्ट कमेंट हमारे पास आया था, उनके भी इतने मार्क्स थे। मैं वही बात करूँगी, इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन एमडी कैट, तो अच्छे से अच्छा यही है कि आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क्स उठाएं, क्योंकि एमडी कैट में आपके एग्रीगेट में ऐड होते हैं। जितने आप यहाँ से मार्क्स लेके जाएंगे उतना ही आपको वहाँ पे एमडी कैट में फ़ायदा होगा। तो अगर आप कर सकते हैं दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं अपनी सेकेंड ईयर को इम्प्रूवमेंट के बाद, सो गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई गॉट 396 marks, which is not worth it at all. All my subject got 80% except English and Maths. English 74 marks, Maths 56 marks. Should I give improvement of both subjects or what? And also, can you please make a video improvement details? Either it will be written on FSC degree or fee structure. Also, guide about the procedure of admission in university. University में admission आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे होता है मोस्टली। में फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट काउंट होता है, सेकेंड ईयर में सिर्फ पास होना होता है, और आपके फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बहुत मैटर करता है। अभी आपका जो रिज़ल्ट है ना, आपने 56 लिए हैं, 56 मार्क्स लिए हैं मैथ्स में। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट मार्क्स आपके मैथ्स में और फिज़िक्स में 60% होने चाहिए। ये 60% नहीं है, तो आपको मैथ्स की तो इम्प्रूवमेंट 100% देनी है, इंग्लिश की भी दें, दोनों की इम्प्रूवमेंट दें। कोशिश करें कि आप 400 क्रॉस करें, क्योंकि इन मार्क्स के साथ पहले तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते किसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपके 60% मार्क्स नहीं आएंगे मैथ्स में। एक तो आपने ये दोनों सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना है। मैथ्स में कोशिश करें आप अपने नंबर बढ़ाएं, मेहनत करें। 80 तक अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं ना मैथ्स में, तो आपको बहुत बड़ा जंप मिलेगा आपके रिज़ल्ट में, एंड आपका बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। आपकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर की ही मैटर करती है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। सो इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि इस मार्क्स पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एडमिशन, नियर टू इम्पॉसिबल। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड इम्प्रूव योर मार्क्स। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि सिस्टर गाइड इज़ ऑन अबाउट द फी स्ट्रक्चर। अच्छा, एफएससी के इम्प्रूवमेंट के फ़ी का आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, लेकिन जब आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोग को वो भी पता करके बता दूंगी। अभी तक नहीं आई ना डेट्स और ना ही कुछ और। बाकी क्या लिखा है कि इट विल बी रिटन एफएससी डिग्री। यार ये चीज़ मैं कंफर्म करूँगी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि इम्प्रूवमेंट देने पे इम्प्रूव लिखा आएगा कि नहीं। इम्प्रूव तो लिखा नहीं आएगा, ये मैं कंफर्म करके आपको बताऊँगी कि सेकेंड एनुअल लिखा आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने 50% लोगों से सुना है सेकेंड एनुअल लिखा आएगा, 50% कह रहे हैं नहीं लिखा आएगा। इम्प्रूव्ड नहीं लिखा आएगा, फर्स्ट एनुअल लिखा आएगा कि नहीं वो मैं आप लोगों को कंफर्म करके बताऊंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, आई गॉट 437,505 में से 86% प्री मेडिकल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज़ वेल। मेरे डीएम भी देख लेना प्लीज़, कैसे मार्क्स आए हैं बता दें। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 86% इज़ गुड। आपको लेकिन थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी सेकेंड ईयर में, क्योंकि एमडी कैट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव टेस्ट, और उसके लिए जितने आपके मार्क्स अच्छे होंगे उतना ही बेहतर है। तो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना अच्छा आपका स्कोर होगा एमडी कैट का। सो आपके लिए एफएससी बहुत मैटर करती है।
फिर हमारे पास आ जाता है आई गॉट 4 10 out of 5 10 आर दे नाइस, माई बैकग्राउंड इज़ ओ लेवल्स, आई गिव बोर्ड एग्जाम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव एग्ज़ाम ऑफ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम टू। आपके 80% मार्क्स बनते हैं, एग्जैक्ट 80%। दे आर नाइस, मैथ्स और फिज़िक्स में 60% एंड अबव होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। बाय द वे बाकी 80% इज़ गुड, इम्प्रूव हो सकते थे, अच्छे और भी आ सकते हैं, बट कंसिडरिंग दैट कि आपका पहली बार है और आप ओ लेवल से शिफ्ट होकर पहली बार आई हैं एंड आए हैं या आई हैं वट एवर, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉप किया हुआ है अच्छा यूज़र नेम, सो आई मे रेफर टू यू एज द रॉन्ग जेंडर। अच्छा, तो आपने पहली बार ओ लेवल्स के बाद बोर्ड दिए हैं और इट्स ग्रेट, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं। सेकेंड ईयर में कोशिश करें थोड़े से और ज़्यादा हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, ओके, I wanna ask something, if you know any IELTS coaching that teaches from beginners to advanced levels step by step, also enhance my English speaking skills, kindly if you have any information about it guide me on that, it's a humble request। अच्छा, मुझे इसके बारे में इतना खास कोई पता नहीं था, लेकिन एक मैंने पेज देखा है, उसकी मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं। पर्सनली मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके रिव्यूज़ देखे हैं, सो आई डोंट नो कि इज़ इट गुड और बैड, क्योंकि रिव्यूज़ तो हर पेज के ही अच्छे होते हैं, मतलब अपने अच्छे रिव्यूज़ ही हर कोई पोस्ट करता है, बुरे तो कोई नहीं पोस्ट करता, तो वो उस हिसाब से तो मैंने देखा था तो अच्छे ही थे। आई कैन ओनली सजेस्ट यू, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा है, मैंने ख़ुद ट्राई किया है, मैंने ख़ुद ट्राई नहीं किया, मैं बस आपको वो बता सकती हूँ कि मैंने सिर्फ देखा है। द नेम इज़ ट्यूटोरिया बाय तलाल, और वो सैट की प्रिपरेशन कराते हैं और आइल्स की कराते हैं, टॉफल की भी कराते हैं मेरे ख्याल से, तो ये तीनों की प्रिपरेशन कराते हैं, और ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स सब पे काम करते हैं, क्योंकि आइल्स में ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो मैं पेज मेंशन कर दूँगी। तुम लोग ना मुझे अनपेड प्रमोशंस पे मजबूर करते हो। हाउ टू सॉल्व इंग्लिश उर्दू एग्ज़ाम टू गेट 90+। एक तो राइटिंग स्पीड बहुत इंक्रीज़ करनी है, बहुत लंबे पेपर होते हैं, बहुत लंबे पेपर होते हैं, HSSC में इतने लंबे पेपर होते हैं ना कि 9 to 10 आपको कुछ लगता ही नहीं है उसके सामने। राइटिंग स्पीड, स्पेलिंग्स, ग्रामर और वोकेबलरी, ये 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है, इंग्लिश उर्दू दोनों में। राइटिंग स्पीड पे तो सबसे ज़्यादा, और बाकी क्रिएटिव राइटिंग के कुछ टॉपिक्स आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि आपके जो है ना ये दिमाग थोड़ा खुले, आपके दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। जब आपको लिखने की आदत हो जाती है ना क्रिएटिव राइटिंग से, फिर आपके दिमाग में आइडियाज़ खुद आना शुरू हो जाते हैं, फिर पेपर में भी उसी तरह आते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लीज़ टेल मी कि आपके मैथ्स के MCQ कैसे तैयार करती हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ और टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। मैथ्स के MCQ बड़ी मुश्किल चीज़ है भाई, इसमें ये होता है कि आपके मेंटल मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करना होना चाहिए। बाकी जो स्टेटमेंट्स होती है मैथ्स की बुक में वो देख लिया करें, मोस्टली मैथ्स की बुक की स्टेटमेंट्स नहीं आती। जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना एक्सरसाइजेज में, जो कि 2-3 स्टेप में ख़त्म हो जाते हैं, वो मोस्टली आते हैं। तो अगर आपकी तैयारी ओवरऑल मैथ्स में अच्छी है ना, तो MCQs भी हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको MCQs ना आते हों और आप सेक्शन B और C आपको पूरा आता हो। तो कुछ MCQs होते हैं डिफ़िकल्ट, लेकिन मोस्टली MCQs वही सेक्शन B का शॉर्ट फॉर्म होती हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। उसके बाद है Does 11th result matter in uni? If 11th result will choose your university, so what about 12th result? मैंने पहले भी बताया था 11th की जो रिज़ल्ट होते हैं वही मैटर करते हैं। 11th का रिज़ल्ट आपके एग्रीगेट में ऐड होते हैं, जैसे MD कैट में 11-12 दोनों का ऐड होता है। मैथ्स वालों का, ICS वालों का सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऐड होते हैं, और सेकेंड ईयर में बस आपने मैथ्स और फिज़िक्स में 60% एंड अबव लेने हैं और सारे सब्जेक्ट्स में पास होना है। बस मैथ्स फिज़िक्स में 60% एंड अबव और सारे सब्जेक्ट्स में पास, किसी में सप्ली नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट, सेकेंड ईयर का बस यही रोल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन स्विच टू ICS फील्ड्स। येस दे कैन स्विच टू ICS फील्ड्स। व्हाट इज़ द परसेंटेज रिक्वायरमेंट इन 11th ग्रेड फॉर गुड यूनी के लिए? आपकी होनी चाहिए 88% एंड अबव। 85% एंड अबव से भी काम चल जाएगा, वैसे जितना ज़्यादा ऊपर होंगे 85% से उतना अच्छा है। और बेस्ट यूनीज़ के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, में मैंने डिस्कस की हैं, आप वो देख सकते हैं, मैंने पोस्ट की हुई है। हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, दिस इज़ $1 बिलियन क्वेश्चन। इसका आंसर तो मुझे अभी तक खुद भी नहीं पता चला, पता चलेगा तो मैं बताऊँगी। सम एडवाइस फॉर योर जूनियर्स, कॉलेज में इस
माइंडसेट के साथ ना जाया करें कि 2 साल हैं, 2 साल में बहुत इन्जॉय करना है। 2 ही साल है करियर बनाने के, इस पे फोकस करें, करियर बनाएं। फर्स्ट ईयर आपका जो है ना यूनिवर्सिटी चूजिंग साल है, सेकंड ईयर आपको उस यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये डिसाइड करता है। तो ये 2 चीज़ें आप फोकस करें। आपके एफएससी एक तो बहुत मुश्किल है, मैट्रिक से 10 टाइम्स मुश्किल है। आपको आगे पता चलता है प्रॉपर डिफरेंस कि आप बड़े हो गए हैं अच्छे खासे। तो आप उस पर फोकस करें, टाइम वेस्ट ना करें अपना इधर उधर, ये दोस्त वगैरह इस तरह की चीज़ों में टाइम ना वेस्ट करें। एट द एंड ऑफ द डे आधे बच्चे तो इसी चीज़ पे रोते रहते हैं, दोस्तों ने डिच करा दिया, फिर वो बैठ के रो रहे होते हैं, फिर पढ़ा इसलिए भी नहीं जा रहा होता। दूसरा हमारे पास आ जाता है हाउ टू इम्प्रूव क्लास 10। क्लास 10 तो यार ईजी क्लास है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपने मैथ्स में प्रैक्टिस करें, फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और डेफिनेशंस अच्छे से याद करें। हाउ टू चूज़ करियर आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपका जो इंटरेस्ट है उसको चीज़ को चूज़ करें। आप डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है वो चूज़ करें, इंजीनियर बनने में वो चूज़ करें, आर्ट्स में इंटरेस्ट है एनसीए चले जाएं, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है आर्किटेक्ट बन जाएं, जो भी आपको इंटरेस्ट है वो करें। हाउ मच मार्क्स आर बेस्ट इन 10th, 1000 से जितने ऊपर होंगे उतने अच्छा है। हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, ये सोचें कि जो सामने आपके लोग बैठे हैं उनको भी खास कोई कुछ नहीं आता, तो अगर आपसे कुछ गलत हो भी जाए और आप कुछ गलत बोल भी दें तो कोई आफत नहीं आएगी, कोई तूफ़ान नहीं आएगा। जो आगे आपके लोग बैठे हैं वो भी इंसान है, इट्स नॉट अ बिग डील टू मेक मिस्टेक, इट्स नॉट अ बिग डील टू मेक मिस्टेक, ओके इट्स फाइन, इट्स जस्ट समथिंग अ नॉर्मल ह्यूमन वुड डू। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप कोई गलती हो जाए, आपसे बोलने में, आपसे कुछ भी करने में, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कोई गलती हो गई, रीडिंग मिस्टेक हो गई, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके, इट्स फाइन। एंड ऑन द अदर हैंड आई विल ऑल्सो से कि लोगों को पॉइंट आउट करना छोड़ देना चाहिए। किसी से कोई गलती हो गई है पॉइंट आउट करना, हंसना, उन पर उनकी कॉन्फिडेंस को शटर ना किया करें, अपने आप को उनकी जगह इमेजिन किया करें और फिर आपको जो चीज़ अपने लिए नहीं पसंद तो फिर आप उनके लिए भी नापसंद किया करें। एनी अपडेट अबाउट डेट शीट, डेट शीट इम्प्रूवमेंट की अभी तक नहीं आई। बेस्ट मार्क्स और परसेंटेज इन मैट्रिक फॉर बेस्ट एग्रीगेट फॉर यूनिवर्सिटी 90% एंड अबव, 90% जितना ऊपर उतना फ़ायदा। विच सब्जेक्ट शुड वी सेलेक्ट इन कॉलेज इफ़ यू हैव नो इंटरेस्ट, अगर नो इंटरेस्ट है तो फिर आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनी थिंग, फिर तो छोड़ ही दें। इंटरेस्ट जब तक नहीं है आपको किसी चीज़ में ज़बरदस्ती, तो आपको कोई कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। एनी टिप्स टू इम्प्रूव क्रिएटिव राइटिंग फॉर बोथ इंग्लिश एंड उर्दू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टॉपिक्स लें, चैट जीपीटी से एसेस लिखें, क्रिएटिव राइटिंग लिखें, चैट जीपीटी से ही चेक करें, फिर जो वो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स निकाले, स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाले, फिर वो ग्रामर मिस्टेक्स को समझें कि ये ग्रामर मिस्टेक क्या थी, कैसे करना है, उसके सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखें, स्पेलिंग्स याद करें। यही 3-4 चीज़ें होती हैं क्रिएटिव राइटिंग में, टेंसेस, स्पेलिंग्स, वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो ये चीज़ों पे फोकस करें। योर रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन यू गॉट टू टेल इट, इज़ इट 85% और नॉट। अब तो रिज़ल्ट भी आ गया, 90% आ गए हैं गाइस। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी, पता नहीं किसी का कमेंट आया था आपने 76% लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा दिल डूब गया भाई। मैंने 520 में से लिए हैं, 76% नहीं बनते, 89.8 बनते हैं, विच राउंड ऑफ टू 90%। सो दैट्स द केस। उसके बाद बस ये आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और असली जो दूसरा Q&A है 3K वाला, वो इंशाल्लाह सून आ जाएगा। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, 85% एंड अबव जिनके भी मार्क्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 88% एंड अबव टॉपर्स हैं, टॉपर्स कंसिडर होते हैं। FSC में 88% एंड अबव आर टॉपर्स और 85% अबव को इम्प्रूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी सेकंड ईयर पे प्लीज़ फोकस करें। एंड येस, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।